समोसा समोसा गरम गरम समोसा, बारिश के मौसम में गरम गरम समोसा खाओ। गोरी कफी अपने ठेले पर समोसे बेच रही थी। कबूतर यार, मेरा तो आज समोसा खाने को दिल कर रहा है। चलो गोरी कफी से जाकर समोसा खाते हैं। तो देख, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं दोस्त, मेरे पास पैसे हैं, मैं खिलाऊंगा तुम्हें भी समोसा। तोता और कबूतर अपना अपना छाता लेकर उड़ते हैं और गोरी कफी के ठेले की तरफ जाते हैं। गोरी गोरी, हमें एक समोसा दे दो। तोते, दो पक्षियों के लिए एक समोसा खाने से तो तेरा पेट ही भरेगा। हम आधा आधा खा लेंगे, मीठी चटनी ज्यादा डालना। मुझे पता है तुम जैसे पक्षी चटनी खाकर ही पेट भरते हो। गोरी कफी तोते और कबूतर को एक समोसा दे देती है। तोता और कबूतर आधा आधा समोसा खा लेते हैं। एक गिलास पानी भी देना। वहाँ जाओ और मटके से डालकर पी लो। एक समोसा लेकर 100 काम करवा रहे हो मुझसे। तोता उठता है और मटके से जाकर पानी डालने लगता है। शीशे का गिलास तोते से गिर जाता है और टूट जाता है। तोड़ दिया तुमने, मेरा गिलास तोड़ दिया। मनहूस, बैठ यहाँ, मेरे गिलास की कीमत देकर जाने दूंगी मैं तुम्हें। मैंने कौन सा जानबूझकर तोड़ा है, पंख से गिर गया और टूट गया। ला देंगे, हम नया गिलास भी ला देंगे। नहीं, जब तक नया गिलास आ नहीं जाता मैं तोते को यहाँ से नहीं जाने दूंगी। तो यार, इस काली कफी से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। मैं घर जाता हूँ और घर से एक गिलास इसे ला देता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। जैसा मेरा गिलास था वैसा ही होना चाहिए। कबूतर वहाँ से चला जाता है। कबूतर अपने घर जाता है। पति जी, घर में तो कोई कांच का गिलास नहीं है। आप ऐसा करें, रानो चिड़िया से एक कांच का गिलास ले जाएं। अगर गिलास ना लेकर गया तो वो काली कफी तोते को वहाँ से जाने नहीं देगी। कबूतर उड़ता है और रानो चिड़िया के घर जाता है। रानो, मैं तो ऐसी बारिश में मुसीबत में फंस गया। गिलास क्या टूट गया गोरी कफी का, वो तो हमारे पीछे ही पड़ गई। घबराने की कोई बात नहीं है कबूतर भैया, ये लें, ये कांच का गिलास आप ले जाएं और गोरी कफी को देकर तोते की जान बचाएं। कबूतर वो गिलास ले जाता है। लो अपना गिलास, चल तोते अब चले। आहिस्ता बात करो वरना आंखें निकाल लूंगी। ऐसे ही निकाल लोगी, आई बड़ी। तोता और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। शाम से पहले बुलबुल गोरी कफी के पास समोसा लेने आती है। बुलबुल के समोसे से मक्खी निकलती है। गोरी कफी, तुम्हारे समोसे में तो मक्खी है। चुप कर जा मोटी बुलबुल, मेरे ग्राहक खराब ना करो। मैंने कौन सा मक्खी पकड़कर समोसे में डाली है? मक्खी निकाल कर खा ले समोसा। नहीं, मुझे नया समोसा दो, मैं नया लूंगी। तू फिर ऊंची आवाज में बोली, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। गोरी कफी बुलबुल को पकड़कर ऊपर बैठ जाती है और बुलबुल को अपनी तेज चोंच से मारने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस काली कफी से बचाए। रानो चिड़िया शोर सुनकर भागी भागी आती है और बुलबुल की जान बचाती है। गोरी, तुम हर आने वाले ग्राहक से लड़ाई करती हो, ऐसे तुम्हारा धंधा चौपट हो जाएगा। जा जा, अपना काम कर, मुझे ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। रानो चिड़िया और बुलबुल वहाँ से चली जाती हैं। बारिशों के दिनों में गोरी कफी के समोसे अच्छे बिके थे और उसने खूब मुनाफा जमा कर लिया था। फिर कुछ दिनों बाद एक चिड़िया जिसका नाम मीना चिड़िया था, वो उस जंगल आ जाती है और समोसे पकोड़े का स्टॉल लगा लेती है। मीना चिड़िया अपने ग्राहकों से बहुत प्यार से बात करती। जी बताएं तोते भैया, आपको क्या खाना है? मेरे पास पकोड़े हैं और समोसे भी, साथ चाय भी मिलेगी। शुक्र है हमारे जंगल में कोई दूसरा भी समोसे बेचने वाला आया, वरना वो गोरी की बच्ची तो हर किसी से लड़ाई करती थी। आज सुबह से गोरी कफी फारग बैठी मक्खियाँ मार रही थी, क्योंकि अब कोई भी ग्राहक गोरी कफी की दुकान पर नहीं आता था। उस मनहूस चिड़िया ने तो आकर मेरा धंधा ही बंद कर दिया, इसमें मेरा ही दोष है। अब मैं भी पक्षियों से प्यार से बात किया करूंगी। चिड़िया चिड़िया, मेरी बहन कहाँ जा रही हो? मैं मीना की दुकान से पकोड़े लेने जा रही हूँ। मेरी बहन सुंदर चिड़िया, यहाँ आओ, मेरी दुकान से समोसे पकोड़े ले जाओ। नहीं, अब जंगल का कोई भी पक्षी तुम्हारी दुकान पर नहीं आने वाला, क्योंकि तुम हर किसी से लड़ाई करती थी और तुम्हारे साथ कोई बात भी नहीं करेगा। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है।
और मीना के ठेले पर पक्षियों की भीड़ थी, क्योंकि अब सभी पक्षी मीना के पास ही जा रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम कुकू और बेटी का नाम गुड़िया था। कुकू को झूठ बोलने की बुरी आदत थी, जबकि गुड़िया हमेशा सच बोलती थी। बच्चों, नदी से पानी पीकर सीधे घर आ जाना, कहीं इधर उधर न जाना। ठीक है मम्मा, अब हम जाएं? फिर कुकू और गुड़िया नदी से पानी पीने चले जाते हैं। रास्ते में चाचा कबूतर का आमों का बाग था। कुकू कबूतर के आमों के बाग की तरफ चल देता है। गुड़िया पीछे जाकर भाई को रोकती है। मम्मा ने कहा था नदी से पानी पीकर सीधे घर आना भाई। मैं जाऊंगा और मम्मा से झूठ बोल दूंगा, तुम जाओ। ऐसा नहीं करते, झूठ बोलना बुरी बात होती है। मगर कुकू नहीं मानता। गुड़िया नदी की तरफ चली जाती है और कुकू चाचा कबूतर के बाग से चोरी के आम खाने लगता है। गुड़िया जब घर पहुंचती है तो उसकी मम्मा गुड़िया से पूछती है, बेटी कुकू भाई कहाँ है? मम्मा, मैंने भाई को मना किया था, मगर कुकू भाई कबूतर चाचा के बाग से आम खाने चला गया। आ ले घर, आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं कुकू को। थोड़ी देर बाद कुकू भी घर आ जाता है। कहाँ थे तुम? मम्मा, मैं नदी से पानी पीकर वापस आने ही वाला था कि एक तितली नदी में गिर गई और मैं उसे नदी से बाहर निकालकर उसके घर छोड़ने चला गया था। मगर गुड़िया ने तो बताया है तुम कबूतर के बाग में आम खाने चले गए थे। कब? मैं तो अभी नदी पर ही था, गुड़िया को क्या मालूम। गुड़िया अपने भाई के झूठ को सुनकर हैरान हो रही थी। कुकू, चलो ऊंचे झरने पर नहाने जाते हैं। मगर मम्मा नहीं मानेंगी। अपनी मम्मा से कहो कि हम किकी के पास अपना छुट्टियों का होमवर्क लिखने जा रहे हैं, ऐसे तुम्हारी मम्मा मान जाएगी। फिर कुकू अपने घर जाता है। मम्मा, मैं और जग्गू किकी के घर जा रहे हैं, वहाँ हम सब एक साथ बैठकर अपना छुट्टियों का होमवर्क लिखेंगे। मगर याद रखना, कोई शरारत ना करना, सीधे जाना और सीधे घर वापस आना। ठीक है मम्मा। कुकू अपनी मम्मा से झूठ बोलकर घर से निकलता है। दोनों जग्गू और कुकू जामुन के पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। दोनों अपने अपने बैग उसी जामुन के पेड़ के नीचे रखकर ऊंचे झरने पर नहाने चले जाते हैं। कुकू, कुकू जल्दी उड़ो, अभी झरना दूर है। वो बहुत तेज उड़ते हैं और थोड़ी देर बाद झरने पर पहुंच जाते हैं। वो झरना तो ऊंची पहाड़ी से आ रहा था। ये बच्चों का खेल नहीं है। जाओ बच्चों, इस झरने का पानी बहुत तेज है, ये तुम्हें अपने साथ बहा ले जाएगा। नहीं नहीं अंकल, हम तो झरना देखने आए हैं, आप जाइए, पानी के अंदर न जाना। जाते हुए तोता एक बार फिर से ऐसा कहता है। चला गया, वो तोता चला गया। चलो कुकू, झरने के पानी में नहाते हैं। कुकू, मुझे डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है, मैं तो पिछले दिनों भी अपने पापा के साथ यहाँ आया था, मुझे तो डर नहीं लगता। ऐसे कहते हुए जग्गू झरने के पानी में कूद जाता है और नहाने लगता है। जग्गू को देखकर कुकू भी झरने के पानी में कूद जाता है। पानी बहुत गहरा था। एक बार तो कुकू गहराई में चला जाता है और फिर ऊपर आ जाता है। ये पानी तो बहुत गहरा है। झरने का पानी घाटी में गिर रहा था। कुकू आहिस्ता आहिस्ता घाटी की तरफ सिरकता जाता है। जग्गू, जग्गू मुझे पकड़ो, मैं उस तरफ जा रहा हूँ। कुकू, तुम यहाँ आ जाओ, अगर मैं वहाँ गया तो मैं भी गिर जाऊँगा। दूसरे ही लम्हे कुकू पानी के साथ ही कई 100 फुट गहरी घाटी में गिर जाता है। वो पानी से जोर से टकराता है और अपने पंख हिलाकर पानी पर तैरने लगता है। वो चकरा गया था और उसकी आंखें बंद थीं। गोरी, ये देखो, ये पड़े हैं दोनों के बैग। वो बैग यहाँ रख कर गए हैं। वो दोनों जरूर ऊंचे झरने पर गए होंगे। चिड़िया, हमें जल्दी जल्दी वहाँ जाना होगा। फिर मम्मा चिड़िया और गोरी कौवी जल्दी जल्दी से झरने की तरफ उड़ती हैं। जग्गू किनारे पर बैठा रो रहा था। चिड़िया और कौवी भी वहाँ पहुँच जाती हैं। जग्गू, कुकू कहाँ है? मम्मा, कुकू नीचे घाटी में गिर गया है।
ये सुनकर मम्मा चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। मेरा बच्चा, मेरा कुकू। मम्मा चिड़िया जल्दी से नीचे घाटी की तरफ जाती है और अपने बेटे को पानी से निकाल लेती है। जब कुकू आंखें खोलता है तो वो बुलबुल आंटी के पास था और उसके पंख और सर पर पट्टी बंधी हुई थी। सामने कुकू की मम्मा और बहन गुड़िया खड़ी थी। कुकू उन्हें देखकर बहुत शर्मिंदा होता है और फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुकू भैया, अब आंखें खोल लें, मुझे पूरा विश्वास है आज के बाद आप दोबारा मम्मा से झूठ नहीं बोलेंगे। केले के छिलके, आमों के छिलके, सारे घर का कचरा गोरी कव्वी एक प्लास्टिक बैग में डालकर चिड़िया के दरवाजे के सामने फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब चिड़िया घर से निकलती है तो कचरा देखकर हैरान हो जाती है। ये कौन यहाँ कूड़ा फेंक गया है? बहुत बुरे पक्षी हैं आजकल के। गुजरता हुआ तोता चिड़िया से कहता है, गोरी, गोरी कव्वी ये कचरा फेंक कर गई है। चिड़िया, मैंने अभी अभी उसे देखा था। उस गोरी की बच्ची को तो मैं देखती हूँ। चिड़िया गोरी कव्वी के घर जाती है। गोरी, गोरी बाहर आओ। चिड़िया, क्यों शोर मचा रही हो? क्या बात है? मेरे घर के बाहर कचरा किसने फेंका है? वो कचरा तो मैंने ही फेंका था। क्यों? मुझे और कोई जगह नहीं मिली, इसलिए मैंने तुम्हारे दरवाजे के सामने फेंक दिया। चल उठा वो कचरा। आहिस्ता बात करो, मेरा जग्गू सो रहा है। मैंने कहा ना, मेरे साथ चलो और वो कचरा उठाओ। इसी बात पर गोरी और चिड़िया में लड़ाई शुरू हो जाती है। गोरी कव्वी तो लड़ना जानती थी, मगर चिड़िया बेचारी मार खाती है और मार खाकर घर चली जाती है। मम्मा, क्या हुआ? आपके ये चोट कैसे आई है? उस गोरी की बच्ची ने मुझे मारा है। एक हमारे घर के बाहर कचरा फेंका और दूसरा मुझे मारा। मम्मा, आप भी मुकाबला करती, आपने उस गोरी कव्वी से मार क्यों खाई? बेटी, वो लड़ना जानती है, मुझे क्या पता कि लड़ाई कैसे की जाती है। फिर जब गुड़िया नदी पर जाती है तो वहाँ कीकी और जग्गू भी बैठे हुए थे। गुड़िया की मम्मा को मारा, गुड़िया की मम्मा को मेरी मम्मा ने मारा। ओ ओ ओ। तेरी मम्मा गंदी है, बुरी है तेरी मम्मा। जग्गू, ना तंग करो गुड़िया को। करूँगा, तू भी कमजोर और तेरी मम्मा भी कमजोर। लड़ना है? चल लड़ाई कर ले मुझसे। जग्गू आगे बढ़ता है और 2-4 गुड़िया के लगा देता है। रोती हुई गुड़िया अपने घर चली जाती है और जग्गू अपने घर चला जाता है। मम्मा, मैंने भी मारा है, मैंने भी गुड़िया को मारा। आपने उसकी मम्मा को मारा और मैंने चिड़िया की बेटी गुड़िया को। अच्छा किया बेटा, मुझे तो वो गुड़िया की बच्ची बहुत बुरी लगती है। जब जी चाहे वो हमें पकड़कर मारना शुरू कर देते हैं। वो कौवे बहुत बुरे हैं। मम्मा, मैं बदला लूंगी, मैं उन बुरे कौवों से बदला जरूर लूंगी। वो कैसे बेटी? जैसे हम आज पीटे हैं ऐसे ही बाद में पीटेंगे। दूसरे दिन गुड़िया अपनी नानो के पास जाती है। नानो, गोरी कव्वी ने मम्मा को बहुत मारा है और उसके बेटे जग्गू ने मुझे मारा है। नानो, हम बदला लेंगे, हम भी मारेंगे उन्हें। उस कव्वी ने मेरे बच्चों को मारा, मैं छोड़ूंगी नहीं उन्हें। गुड़िया की नानो गुस्से में आ जाती है। चल बेटी, तू चल मेरे साथ। गुड़िया अपनी नानो को साथ लेकर आ जाती है। माँ, रहने दे, बात बढ़ जाएगी। बात तो बढ़ गई है, उस कव्वी ने तुझे भी मारा और मेरी गुड़िया को भी। गुड़िया, चल मेरे साथ, मुझे उसका घर दिखा एक बार। गुड़िया अपनी नानो को साथ लेकर गोरी के घर की तरफ जाती है। अगर आज डर गए तो सारी उम्र ये कव्वी मुझे नहीं छोड़ेगी। मुझे गुड़िया और माँ की मदद करना होगी। आज तो मम्मा चिड़िया भी एक लाठी लेकर घर से निकलती है। बाहर आ गोरी कव्वी, आ, मैं देखती हूँ तुझे। गोरी भी घर से बाहर आ जाती है। तेरी बेटी भी मुझसे पीटी थी और तेरी ये नवासी मेरे जग्गू से। अब तू मुझसे फिर से पिटने आ गई है। बूढ़ी चिड़िया, तू मुझे जानती नहीं है। ऐसा कहते हुए गुड़िया की नानो आगे बढ़ती है और गोरी के एक किक लगाती है। गोरी कव्वी दूर जा गिरती है। नानो फिर से पीछे जाती है और दूसरी किक लगाती है। अरे बुढ़िया,
तू तो बड़ी तेज है। अभी तो खेल शुरू हुआ है। मम्मा चिड़िया भी अपनी लाठी लेकर गोरी कौवी को मारना शुरू कर देती है। गुड़िया दूर बैठी तालियां बजा रही थी। नानो नानो मेरी नानो बहुत बहादुर है। फिर गुड़िया की नानो और मम्मा गोरी की खूब पिटाई करती हैं। चिड़िया, आज मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी तुम्हारे मोहल्ले की तरफ भी नहीं आऊंगी। अगर तुम दोबारा मुझे मेरे घर के पास भी नजर आई तो मैं फिर से गुड़िया की नानो को बुला लूंगी।